मैं आपसे अपनी जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयां शेयर करूंगा। सच्चाइयां क्या, जैसे आप लोग मुझे जानते नहीं हैं तो आपके मन में नेचुरली होता है कि हाँ अभी फैकल्टीज आते हैं, पढ़े लिखे होंगे, एमबीए इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ किया होगा और वैसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इतना गरीब पैदा हुआ था कि फटी चप्पलें पहन के घूमता था, फटी शर्ट पहन के घूमता था, फटी ट्राउजर पहन के घूमता था। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आया मेरे पास कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए 1 रुपए भी जेब में नहीं था, भूखा ही रह गया और मैं कभी कॉलेज नहीं गया। लेकिन मैं आज भारत की चौथी लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी चलाता हूं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे हमने अपनी गरीबी को मात दी, मेरे देश ने मात दी, और मेरे बच्चे जो बच्ची कुची गरीबी है उसको कैसे भगाएंगे। हम इस पे शेयर करेंगे, वैल्यू सिस्टम शेयर करेंगे। मैं आपको तैयार करने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी की बाजी जब आपको जीतनी है आखिरी सांस तक, तो उसको जीतने के लिए आपके अंदर खासियत क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ऑनरेबल लेट आज प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हम सब मां के पेट से जब आते हैं तो खाली आते हैं ना, किसी का ऐसे तो नहीं कि भी डायमंड लग के आ गए, है ना। लेकिन और अच्छा जाते भी है तब भी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन आप ट्रांजिशन के अंदर अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव जब लाते हैं, वो कैसे लाते हैं, आपके अंदर परमात्मा ने, जितने लोग यहां बैठे हैं 8 बिलियन लोगों में आपका डीएनए यूनिक है, किसी से मैच नहीं करता। तभी फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस और इस तरह की चीजें, और डीएनए प्रोफाइल आपको देखेंगे टोटली अलग है, जेनेटिक प्रोफाइल दूसरा मिलती ही नहीं है। यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। जितनी लिविंग नॉन लिविंग आइटम्स पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, प्रकृति सृष्टि के अंदर देख लीजिएगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मानव इंसान ही कुछ ऐसा कर सकता है जो कोई और स्पीशी नहीं कर सकता, है ना। हमने नियरेस्ट हमारे जो पैटर्नल कह लीजिएगा कि हाँ भी बंदर हैं, जो भी है, वो भी वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। यानी कि यू आर हियर फॉर ए पर्पस। ऊपर वाले ने आपको, प्रकृति ने, सृष्टि पे आपको जिसको भरोसा है, जिस पे आप मानते हैं, उन्होंने आपको स्पेशली यहां भेजा है विद अ पर्पस, नॉट जस्ट टू फेंड योरसेल्फ। आपको सिर्फ आपका पेट भरने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए नहीं, इस प्रकृति में, सृष्टि में कुछ ऐसा करने के लिए जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं। और आप देखिए जितना भी कुछ है, हम क्या बोलते हैं, रिसर्च जो है उसको रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, है ना, सर्च कर रहे हैं। और आप देखिए सब इकोसिस्टम में, आज से 100-125 साल पहले एरोप्लेन नहीं उड़ते थे, आजकल एयर टैक्सीज की बात चल रही है, हाइपरलूप की बात चल रही है, यू नो थिंग्स आर चेंजिंग। तो यानी कि ये सब इकोसिस्टम में है और था। हमारे इतिहास में पुष्पक विमान का वर्णन है, अगर जो रामायण आप बच्चों ने पढ़ी हो, बाई चांस या सुनी हो, तो पुष्पक विमान का वर्णन है। तो पुष्पक विमान तो हमारे यहां हजारों साल पहले था। हमारी माइथोलॉजी झूठी नहीं है, इट एग्जिस्टेड। वो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, एक्सटेंट हो गई, जैसे डायनासोर एक्सटेंट हो गए। अगर जो आज आपको डायनासोर के रिमेन्स ना दिखावे तो आप बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है, डायनासोर इतनी बड़ी चीज थोड़ी होती है ना। उनके बोन्स रखे हैं ना बहुत सारी म्यूजियम में, मुझे नहीं पता आपने कभी देखने का मौका मिला नहीं मिला, बट आउट ऑफ इंडिया जाएंगे आपको बहुत सारी म्यूजियम में आपको डायनासोर्स के पूरे स्केलेटन नजर आएंगे। उन्होंने उसको पेयर करके रखा हुआ है कि भी कैसे लगते थे। यानी कि जिस प्रकार से वो एक्सटेंड हो गए, तो हमारे यहां बहुत सारी चीजें ऐसी थी। हिंदुस्तान जो पूरे विश्व का गुरु था, एक्सटेंड हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जहां से पूरे विश्व से लोग आते थे, उसको हमने क्या कर डाला, हाँ? और हमको लोग समझते हैं हम स्नेक चार्मर्स हैं। वी आर नॉट स्नेक चार्मर्स, वी आर द क्रिएटर्स। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत से सारी की सारी भाषाएं शुरू होती है, ये टापे सब आपकी यहीं से शुरुआत होती है। हम लोग विश्व गुरु हैं, थे। ये देश सोने की चिड़िया था, है, रहेगा, और आप उसको बनाएंगे।